नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्रॉपर्टी मिश्रा शो के ऊपर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जो नोएडा और उसके आसपास के इलाकों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं यूपी सरकार द्वारा हाल ही में पास किए गए मास्टर प्लान 2031 फेज 2 की, जो येडा यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत लागू होगा। सवाल यह है कि आखिर ये प्लान क्या है, ये नोएडा और आसपास के लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव लाएगा, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये प्लान वाकई में इस इलाके में एक मॉडर्न सिटी बना पाएगा। इन सारे सवालों के जवाब हम आज इस वीडियो में ढूंढेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आगे शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, मास्टर प्लान 2031 फेज 2 आखिर है क्या? तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ये मास्टर प्लान 2031 फेज 2 आखिर भला क्या है। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा रोड मैप है जो नोएडा और यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी के आसपास के इलाकों को अगले 10 से 12 सालों में पूरी तरह ट्रांसफॉर्म करने की प्लानिंग है। इसके अंदर इसका मकसद ये है कि इलाकों को एक मॉडर्न, सस्टेनेबल और सेल्फ सफिशिएंट सिटी बनाया जाए। ये सब काम करेगी येडा, जो 2001 में इसे इलाकों में डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदारी दी गई। येडा का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इन्होंने यमुना एक्सप्रेसवे बनाया जो कि 165 किलोमीटर लंबा है और नोएडा को आगरा से भी जोड़ दिया। इसके अलावा कई इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट भी पूरे किए। तो इस बार भी उम्मीदें इनसे बड़ी है। ये प्लान को बनाने में सालों मेहनत लगती है, रिसर्च होता है, सर्वे होता है, पब्लिक हायरिंग्स होती हैं और उसके बाद इसे तैयार किया जाता है। फिर इसे यूपी सरकार को भेजा जाता है और हाल ही में हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इन्हें ग्रीन सिग्नल मिल गया है। मतलब अब ये 2031 तक के लिए इस इलाके का ब्लूप्रिंट बना लिया गया है। ये प्लान 4 बड़े पिलर्स पर टिका हुआ है: इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अफोर्डेबल हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन और इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब इन चारों को एक एक करके समझते हैं। प्लान की खास बातें, क्या क्या बदलेगा। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं। सड़कें, पानी, बिजली, सब कुछ। दोस्तों, अगर आप नोएडा या ग्रेटर नोएडा में रहते हैं तो आपको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कितनी कमी है। टूटी सड़कें, बिजली कटौती, पानी की किल्लत, ये सब आम बातें हैं। लेकिन अब मास्टर प्लान 2031 फेज 2 के तहत ये सारी चीजें बदलने वाली है। मतलब नई सड़कें और ब्रिजेस बहुत सारे बनेंगे, अंडरपास, ताकि ट्रैफिक स्मूथ रहे। वाटर सप्लाई की बात करें तो नए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यहां लगेंगे जिससे हर घर तक साफ पानी पहुंच सके। सीवरेज सिस्टम की बात करें तो पुराने सीवरेज सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा ताकि गंदगी की समस्या पूरी तरह खत्म हो जाए। 24/7 बिजली की बात करें तो सप्लाई को मजबूत करने के लिए नए ग्रिड्स और सिस्टम यहां लगेंगे। अब बात करते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग की। हर किसी का अपना घर, नोएडा में घर खरीदना मिडिल क्लास के लिए अभी भी सपना सा लगता है क्योंकि प्रॉपर्टी के दाम आसमान छू रहे हैं। लेकिन इस प्लान में अफोर्डेबल हाउसिंग की खास फोकस इस पे किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ सस्ते घर भी बनाए जाएंगे। प्राइवेट डेवलपर्स की बात करें तो इन्हें टैक्स छूट और सब्सिडी देकर अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाने के लिए मोटिवेट किया जाएगा। अब नए सेक्टर्स की बात करते हैं। कई नए रेजिडेंशियल सेक्टर्स यहाँ डेवलप होंगे जहाँ मिडिल क्लास को घर मिल सकता है। अथॉरिटी ड्रॉ के थ्रू यहाँ अलॉटमेंट अक्सर करती है। अब ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, कनेक्टिविटी यहाँ आसान होगी। नोएडा से दिल्ली या ग्रेटर नोएडा जाना हो तो ट्रैफिक जाम और खराब ट्रांसपोर्ट की वजह से टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट होती है। लेकिन अब ये आगे बदलने वाला है क्योंकि यहाँ मेट्रो का विस्तार होगा। नोएडा और दिल्ली के आसपास के शहरों को जोड़ने के लिए नई मेट्रो लाइंस यहाँ पर आएंगी। बस सर्विसेज की बात करें तो ये भी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ बस अब चलाई जाएंगी। स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम की बात करें तो स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम से जाम की समस्या यहाँ कम होगी। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ की, जहाँ नौकरियां ही नौकरियां मिलने की उम्मीद है। इस प्लानिंग में अगर इस इलाके में इंडस्ट्री लगेगी तो जॉब्स बढ़ेगी और लोगों की इनकम ग्रोथ भी होगी। इस प्लान में इसके लिए बड़े कदम उठाए गए हैं। इंडस्ट्रियल पार्क, जैसे कि नए इंडस्ट्रियल पार्क यहाँ बनाने की प्लानिंग, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, IT और सर्विसेज सेक्टर की कंपनियां यहाँ पर आ पाएँ। टैक्स में छूट भी दी जाएगी। बिजनेस को अट्रैक्ट करने के लिए टैक्स इंसेंटिव और सब्सिडी यहाँ दी जाएगी। अब
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें तो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम से बिजनेस शुरू करना यहाँ पर आसान हो सकता है लोगों का। खास तौर पे आईटी और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को टारगेट यहाँ किया जा रहा है। टैक्स हॉलिडे, सस्ती ज़मीन और स्किल्ड वर्कफोर्स का प्रोग्राम यहाँ चलाया जाएगा। इससे आईटी हब्स और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर यहाँ बन पाएंगे, जो यहाँ पर लोगों को हाई पेइंग जॉब दिला पाएंगे। क्षेत्र पर असर की बात करें तो लोगों की ज़िंदगी यहाँ काफ़ी हद तक बदल सकती है, लेकिन कैसे बदलेगी? सबसे पहले आर्थिक ग्रोथ, क्योंकि जॉब्स और इन्वेस्टमेंट यहाँ होगी। कंस्ट्रक्शन में नए कंस्ट्रक्शन से कई लोगों को यहाँ जॉब्स भी मिलेगी। टूरिज्म, यमुना एक्सप्रेसवे आगरा और ताजमहल को जोड़ता है, तो टूरिज्म डेवलपमेंट में हॉस्पिटैलिटी और रिटेल सेक्टर को भी कहीं हद तक बूस्ट मिलेगा। अगले 10 साल में यहाँ 5 लाख से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करने की इस मास्टर प्लान के अंदर उम्मीद है। अब सामाजिक बदलाव और बेहतर लाइफ क्वालिटी की बात करते हैं। जी हाँ, हाउसिंग, मिडिल क्लास को सस्ते घर मिलेंगे तो उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी बढ़ेगी। एजुकेशन और हेल्थ केयर की बात करें तो नए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल भी इसके अंदर बनेंगे। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए टाइम और पॉल्यूशन दोनों कम होगा। टूरिज्म का स्कोप, जैसा मैंने बताया, क्योंकि ताजमहल तक पहुंचना आसान है, तो इस प्लान में होटल्स, रिजॉर्ट, टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाने की काफ़ी ज़्यादा योजनाएं हैं, जिसमें टूरिज्म बढ़ेगा और लोकल इकोनॉमी को भी फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ कुछ चैलेंजेस भी हैं। वो चैलेंजेस क्या हैं ये भी समझ लेते हैं। हर बड़े प्लान के साथ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, तो ये जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक मास्टर प्लान को समझना आपके लिए बेकार है। सबसे पहले एनवायरमेंटल कंसर्न्स। कंस्ट्रक्शन से हवा के अंदर पॉल्यूशन बढ़ सकता है। अब डिफॉरेस्टेशन, नए सेक्टर्स के लिए जंगल कट सकते हैं। वाटर स्कैसिटी की बात करें तो ग्राउंड वाटर लेवल पहले से यहाँ कम है, तो पानी की दिक्कत बढ़ सकती है। सॉल्यूशन की बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ज़रूरी है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्रीन बिल्डिंग और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कदम उठाने यहाँ ज़रूरी हैं। लोगों का विस्थापन, नए प्रोजेक्ट्स के लिए ज़मीन चाहिए, जिससे लोकल कम्युनिटी का डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो सकता है। अब बात फंडिंग और इम्प्लीमेंटेशन की। इतने बड़े प्लान में हजारों करोड़ रुपए चाहिए, पब्लिक और प्राइवेट फंड जुटाने यहाँ होंगे। डिलेज और करप्शन की बात भी कर लेते हैं। इम्प्लीमेंटेशन में देरी और भ्रष्टाचार रोकने के लिए स्ट्रांग मॉनिटरिंग सिस्टम भी यहाँ होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन का रोड मैप क्या है? ये प्लान 2031 तक पूरा होगा। इसके लिए 3 फेज में इसे बांटा गया है। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, दूसरा हाउसिंग और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, तीसरा फेज है ट्रांसपोर्टेशन और बाकी सुविधाएं। येडा ने इसके लिए डिटेल्स, टाइमलाइन और बजट भी तैयार किया है। अगर सब सही रहा तो अगले कुछ सालों में ग्रेटर नोएडा से आगरा की सूरत काफी हद तक बदल सकती है। अब टेक्निकल रोल की बात करते हैं। इस प्लान के अंदर स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होगा। आईओटी डिवाइसेस, ट्रैफिक और एनर्जी मॉनिटरिंग के लिए, एआई सिस्टम, स्मार्ट ट्रैफिक लाइट्स को मैनेज करने के लिए, ई गवर्नेंस, सिटीजन सर्विसेज को आसान बनाने के लिए, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। ये टेक्नोलॉजी शहर को एफिशिएंट और लिवेबल बनाएगी। सरकार विजन के साथ कनेक्शन ये है, ये प्लान पूरी यूपी सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट की नई स्कीम से जुड़ा हुआ है। स्मार्ट सिटी विजन, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग फॉर ऑल, अफोर्डेबल हाउसिंग, मेक इन इंडिया, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, डिजिटल इंडिया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। पिछली कामयाबी से सबक, येडा का इतिहास देखें तो इन्होंने यमुना एक्सप्रेसवे पे कई इंडस्ट्रियल एस्टेट्स बनाए हैं, लेकिन भारत के दूसरे प्लान जैसे दिल्ली मास्टर प्लान 2021 या मुंबई डेवलपमेंट प्लान 2034 से भी सीख लेने की जरूरत है। इनसे पता लगता है कि पॉलिटिकल विल, फंडिंग और पब्लिक सपोर्ट कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है। भविष्य की अगर तस्वीर की बात करें तो अगले कुछ सालों में यहाँ नई बिल्डिंग, सड़कें, सुविधाएं दिखेंगी। लोग नौकरियों के लिए यहाँ माइग्रेट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी प्राइजेस बढ़ेंगे तो इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा विकल्प भी है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि डेवलपमेंट इंक्लूसिव हो ताकि हर वर्ग को फायदा हो। यहाँ सीएम का विजन क्या है ये भी आपको मैं बता देता हूँ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि प्लान नोएडा को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। हमारा लक्ष्य यह है कि आर्थिक और सामाजिक विकास हो। वहीं येडा के चेयरमैन का कहना है कि हम इसे सफल बनाने के लिए कमिटेड हैं। अब आपकी बारी। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि मास्टर प्लान 2031 फेज 2 है क्या, इसके फीचर्स क्या हैं, ये नोएडा को कैसे बदलेगा, और इसे सही से लागू किया गया तो ये इलाका एक मॉडर्न सिटी बन सकता है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये प्लान वाकई कामयाब होगा? नीचे कमेंट में अपनी राय बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सवाल और सुझाव भी यहाँ कमेंट करें, हम जवाब जरूर देंगे। अगले वीडियो तक नमस्कार और जय हिंद।